सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को साथियों राम राम, स्वागत है आप सभी का राजस्थान पर। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 2 है साथियों, और उसमें हम लोग कवर करेंगे मई जून के महीने का जो करंट है उसको कवर करेंगे। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध होती रहेगी, आप बिल्कुल इसका प्रिंट ले सकते हो। आपको घंटे 2 घंटे करंट में लगाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र आप लोगों के 8 से 10 मिनट पर डे लूंगा और एक शानदार करंट आप लोगों को दे जाऊंगा। एक महीने के करंट में हमें मुश्किल से 2 या ढाई क्लासों में, यानी हम लोग आधे घंटा मान के चलेंगे, एक महीने के करंट में 2 या 3 क्लासों में हम उसे पूरा कर लेंगे और 10-10 मिनट की क्लासें रखेंगे साथियों। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको सभी को सूचित है पहले से कि राजस्थान के समस्त जो नोट्स हैं वह आप लोगों को ई बुक के रूप में राजस्थान के ऐप पर अवेलेबल है। आप लोग पढ़े आराम से, वहां आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है और कंप्लीट ई बुक आप लोग पढ़िए, ठीक है। और आवश्यकता पड़े तो आप लोग यहां से ऑर्डर करके उसकी पीडीएफ मंगवा सकते हो स्पाइल बाइंडिंग के साथ। मित्रों, राज्य पक्षी हमारा गोडावण है और गोडावण का अभी वाटर होल एक सर्वेक्षण हुआ है और ये एक लुप्त प्राय पक्षियों की श्रेणी में आ रहा है साथियों। इसलिए जो हमारा सर्वेक्षण हुआ है उसमें गोडावण पक्षी की जो संख्या है मात्र 64 रह गई है। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जिन्हें कहते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी, उसका वाटर होल सर्वेक्षण हुआ है। उससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, कहां हुआ है, कितने गिने गए, तो इन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो सर्वे हम लोग बात करें कहां हुआ है, दो बातें इंपॉर्टेंट। 23-24 मई 2024 को, और जो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान लग जरूर रहा है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान है नहीं, ये अभ्यारण्य है। आप सब मानते हो राजस्थान का सबसे बड़ा अगर कोई अभ्यारण्य है तो वो राष्ट्रीय उद्यान है। 3162 वर्ग की में फैला हुआ है। तो गोडावण पक्षी का वाटर होल सर्वेक्षण समय था 23-24 मई 2024 को। कहां हुआ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, और इन्हें वैज्ञानिक नाम है इनका ग्रेट इंडियन वस्टर्ड। अब बात है इस सर्वेक्षण में गोडावण जो पक्षी है उसकी संख्या कितनी है। टेलीग्राम पे डालूंगा पीडीएफ को, तो उनकी संख्या आप लोग बताएंगे 64। और गोडावण एक अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति है साथियों। गोडावण पक्षी के लिए जोधपुर जंतुआलय तो हम पढ़ते ही हैं, जो प्रसिद्ध है। गोडावण पक्षी का लिए प्रजनन केंद्र 2019 में बनाए गए। एक आप लोगों के सम, एक रामदेवरी और एक सुदासरी जैसलमेर में। सम रामदेवरा और सुदासरी, सम रामदेवरा सुदासरी, सम रामदेवरा सुदासरी 2019 में गोडावण पक्षी को बढ़ावा देने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए यहां प्रजनन केंद्र खोले गए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। गोडावण पक्षी का वाटर होल सर्वेक्षण कहां हुआ? आप लोगों के जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, और इनकी संख्या है वो मात्र कितनी है? 64 है। ओके, आगे बात करते हैं। हरिवन वृक्षारोपण अभियान ये किस विभाग के द्वारा चलाया गया है? ये आपसे अच्छा सवाल बन सकता है कि कौन से विभाग के द्वारा चलाए गए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। हरिवन वृक्षारोपण अभियान, आप कह देंगे सर राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है यानी चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा। ये ध्यान रखें 1 से 31 जुलाई 2024 को, और जो समस्त चिकित्सा संस्थान है वहां पे वृक्षारोपण करना इसका उद्देश्य रहेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो गया होगा। राज्य के समस्त चिकित्सा संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली में वृद्धि करना। तो नाम क्या हो गया? वहां गोडावण का वाटर होल सर्वेक्षण, यहां हरिवन वृक्षारोपण अभियान चिकित्सा विभाग के द्वारा चलाया गया है और समस्त चिकित्सालयों में ये पौधारोपण किया गया है। तो इजीली आप लोगों को याद होता चली जाएगा। आप लोगों को, आपको छटनी करके क्रम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखें आप लोग, ज्यादा आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं करंट में। मित्रों, बाल विवाह को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया और यहां से आप लोगों का एक सवाल बन सकता है, वो ध्यान रखें आप लोग। क्या हो गया साहब? एक सवाल बन सकता है आप लोगों के कि बाल विवाह रोकने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सरपंच को उत्तरदायी माना है। वेरी इंपॉर्टेंट, को किसको उत्तरदायी माना है? सरपंच को उत्तरदायी माना है, ध्यान रखें आप लोग। और ये जो निर्णय आया वो ध्यान रखें आप लोग, ये निर्णय जो आया वो बचपन बचाओ आंदोलन सार्वजनिक हित याचिका पर माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया। तो बाल विवाह होगा तो सरपंच जिम्मेवार होगा। और कौन से में निर्णय दिया है? आप लोग कहेंगे बचपन बचाओ आंदोलन। तो तीसरा अच्छा फैक्ट। दूसरा साथियों, आप लोगों के मोहम्मद बंधु हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आप लोगों के बड़े सवाल बन सकता है। तो मोहम्मद भाई हैं जिन्हें हम लोग मोहम्मद अली
ये ध्यान रखें आप लोग, मोहम्मद बंदू कहा है उनका, उनका नाम ये ध्यान रखें आप लोग, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। इसके अलावा बहुरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड, ये बहुरूपिया एक कला है साथियों, जो अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेता है। कल वो रावण का बन के आ गया, परसों हनुमान जी का बन के, उसे हम लोग बहुरूपिया कहते हैं, अनेक रूप धारण करना, स्वांग करना। और इसके लिए प्रसिद्ध जो कलाकार है वो जानकीलाल भांड है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कला को पहुंचाया और ये जानकीलाल भांड है, इन्हें मंकी मैन कहते हैं, भीलवाड़ा से इनका संबंध रहा है। द्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलग, और संयुक्त रूप से जो है हमारे पास में वो अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। ये ध्यान रखें, स्वतंत्र दिवस आप लोगों के गणतंत्रता दिवस है 26 जनवरी, उसकी पूर्व संध्या के दिन ये उनको पुरस्कार देने की घोषणा की थी। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। प्रेमचंद समदड़िया स्मृति राजस्थान भाषा सेवा शिखर, ये पूरा नाम है इस सम्मान का। और ये जो दिया गया वो प्रोफेसर जहूर खां मेहर साहब को दिया गया, जोधपुर से है। तो कहने का मतलब कि रूपचंद समदड़िया स्मृति राजस्थानी भाषा सेवा शिखर सम्मान की बात करें तो प्रोफेसर जहूर खां मेहर को दिया गया। ये आप लोगों को वही फैक्ट पढ़ा रहा हूं जो फैक्ट आप लोगों के एग्जाम में आने लायक है। बाकी मैंने यहां कचरा नहीं पढ़ रहे हम लोग, जो दिक्कत करेगा हमारे लिए। साथियों, ये जो सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता जो संघर्ष समिति तथा नेम प्रकाशन के संयुक्त तत्वाधान में नागौर में एक जगह पड़ती है, और नागौर में जगह का नाम है ढे, ध्यान रखें आप लोग। और इसमें पुरस्कार जहूर खां मेहर साहब को दिया गया, या बन सकता है आप लोगों के पर्सन। मित्रों, राजस्थान की प्रथम महिला एवं उप मुख्यमंत्री, आप लोगों ने नाम सुना होगा कमला बेनीवाल जी का। कमला बेनीवाल जी वो है जो प्रथम विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ उसमें आमेर विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत के गई थी। ध्यान रखना आप लोग, मूल चुनाव में तो एक ही महिला नहीं जीती, 1952 वाले में उपचुनाव में जीत के पहुंची है। और पहुंचने के बाद 27 वर्ष की उम्र में पहली महिला मंत्री बनी थी। और कमला बेनीवाल जी हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, जो झुंझुनू के गोरीर गांव से हैं। और ये राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री भी रही थी, पहले एक मात्र थी, अब दिया कुमारी जी हैं तो दूसरी हो गई। तो ध्यान रखें आप लोग, उनका निधन हो चुका है। यहां से अच्छा फैक्ट आप लोगों का बन सकता है, पूर्वांचल जो राज्य है उन राज्यों की पहली महिला राज्यपाल भी रही है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और इफ्को के द्वारा एक सर्वोच्च सम्मान है, वो सम्मान से भी इनको नवाजा गया है। अब जरा नोट्स पे देख लीजिए आप लोग। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा लेना, राजस्थान के ऐप को डाउनलोड कर लेना, फ्री स्टडी मटेरियल में समस्त नोट्स पढ़ लेना, जरूरत पड़े प्रिंट आउट मंगवा लेना स्पेलिंग बाइंडिंग से। तो आपको राजस्थान जीके में राजस्थान नहीं छोड़ना है। तो डॉक्टर कमला बेनीवाल, वैसे मैंने याद करवा दिया है, जन्म 1927 में गोरीर गांव झुंझुनू में हुआ और एक किसान परिवार से हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो इन्होंने एक तो मात्र 11 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन भाग लिया, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए हम लोग 27 वर्ष की आयु में, मैंने कहा कि प्रथम जो चुनाव हुआ 1952, उस चुनाव में तो एक भी महिला विधानसभा में चुन के नहीं गई। ये आमेर विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में ये विजय होकर विधानसभा पहुंची, राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी, ये ध्यान रखें आप लोग। तो 1994-95 में भारत का सर्वश्रेष्ठ सहकारी पुरस्कार जो कि इफ्को के द्वारा दिया जाता है, इनसे इनको नवाजा गया। याद हो गया मेरे हिसाब से डॉक्टर कमला बेनीवाल का आप लोगों को जन्म स्थल पूछा सकता है। और पूर्वांचल जो राज्य, उनकी पहली महिला राज्यपाल रही है ये। इसके बाद साथियों, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, यानी फॉरेस्ट फोर्स है, उसका हेड ऑफ किसे बनाया गया? तो ध्यान रखें, IFS अधिकारी है, उनका नाम है अरिजीत बनर्जी को बनाया गया। अरिजीत बनर्जी को। तो फॉरेस्ट में तो हरियाली होती है, फॉरेस्ट में हरियाली होगी तो अरिजीत बनर्जी हो गए। राज्य का वह राष्ट्रीय उद्यान जहां से, ये थोड़ा सा डाउट है, इसको मैंने छोड़ा है, एक बार आगे हम लोग इसकी पूर्ति करेंगे। राज्य की विधानसभा के कार्य संचालन के लिए लगभग 21 समितियों की गठन किया जाता है। 21 समितियों में से ध्यान रखें आप लोग 19 समितियों का गठन कर दिया गया, और ये अधिकांश समितियों जो गठन किया जाता है वो विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। अधिकांश समितियों जो गठन करते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। 21 समितियों में से 19 समितियों का, ये ध्यान रखें आप लोग, गठन हो चुका है, और वो मई 2024 तक ये गठन हुआ है। इसमें से एक सवाल आप लोगों का बन सकता है किसी परीक्षा में, इनको थोड़ा आप लोग कोशिश करें। जैसे हम लोग बात करें समिति कि समिति का नाम क्या है, विधानसभा के लिए समिति 21 समितियों से 19 बन चुकी है, और उसका अध्यक्ष कौन सा है, ये आपसे मिलान करवा सकता है, आपसे सिंगल क्वेश्चन देके आप लोगों से पूछ सकता है। तो भाई विधानसभा को कौन चलाएगा?
विधानसभा को चलाने का काम तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और उसके लिए नियम कौन बनाएगा, नियम कौन बनाएगा, तो उसके लिए जो नियम बनाएंगे वो ध्यान रखना आप लोग, वो विधानसभा अध्यक्ष। तो आपके नियम समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, वासुदेव देवनानी। याद हुआ। सदाचार समिति, देखिए सदाचार हमें निभाना है तो हरि का नाम हमें लेना पड़ेगा, हरि का गुणगान करना पड़ेगा, ठीक है, हरि का गुणगान करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें आप लोग, सदाचार समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हरीश चौधरी हैं। हरि का गुणगान करेंगे तो स्थानीय निकाय पंचायत समितियों में हम चुने जाएंगे। तो यहां भी हरि है लेकिन यहां हरि सिंह रावत है। याद हो जाएगा कि स्थानीय निकाय पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति है, उसके हरि सिंह रावत साहब हैं, सदाचार समिति के हरीश चौधरी हैं और नियम समिति के वासुदेव देवनानी जी हैं। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, हम पुष्प होता है, पुष्प को हमारा विशेषाधिकारी समझते हैं, मन चाहे उसको ले आते हैं सुगंध के लिए। तो विशेषाधिकार की हम लोग बात करें, विशेषाधिकार की हम लोग बात करें तो पुष्पेंद्र भाई रटना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अधीनस्थ विधान संबंधित समिति, अनिता की शादी होगी, अनिता का ब्याह हो गया, अनिता की शादी होगी, अनिता का ब्याह हो गया तो किसी के अधीनस्थ हो गई, अगले परिवार के। तो इस तरीके से, हालांकि ये माननीय सदस्य है अनिता जी, लेकिन हम याद करने के लिए बात कर रहे हैं। तो अधीनस्थ विधान संबंधित समिति, उसके लिए अनिता जी बधेल है, ठीक है। याचिका, याचिका भी हम किसके पास लगा, हरि के पास, लेकिन हरि के पास ना लगा के याचिका जो लगा रहे हैं हम हमीर के पास लगा रहे, दो हरि ऊपर आ गए तो हमीर सिंह भायल हैं। सरकारी आवासन संबंधी समिति की बात करें तो जितेंद्र कुमार गोठवाल, देखिए कोटवाल भाई निगरानी रखते हैं किसके, आवासों का, तो ध्यान यहां पे हमारे जितेंद्र कुमार गोठवाल जी हैं। पर्सन और संदर्भ समिति वो संदीप शर्मा जी हैं। पर्यावरण, तो पर्यावरण की हम सुरक्षा करेंगे तो हम पे दया करेंगे, तो पर्यावरण समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्हें दयाराम परमार। आप चाहो कि एकदम याद हो जाए, नहीं होगा, एकदम याद नहीं हो जाएगा। मैं ये तरीका अपना रहा हूं, इसे थोड़ा थोड़ा याद करेंगे आप लोग तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय सुंदर सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह राठौड़। महिला एवं बालों के कल्याण संबंधी समिति, देखो महिला और बालकों का हम कल्याण करेंगे, हमें शोभा देगा, महिला और बालकों का हम कल्याण करेंगे, सरकार को शोभा देगा। तो शोभा चौहान, शोभा चौहान, शोभा चौहान, शोभा चौहान, ठीक है। बालक और महिलाओं को हम कल्याण करेंगे तो हमें ये बात शोभा देगी, ठीक है। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी केशाराम चौधरी साहब हैं। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, चार शब्द हो गए आपके, पिछड़ा, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, ओबीसी, एसटी, एससी और अल्पसंख्यक, ठीक है। अनुसूचित जाति तो विश्वनाथ मेघवाल जी हैं, तो मेघवाल जी अनुसूचित जाति में आएंगे तो आराम से याद हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा जी हैं, ये एसटी में आएंगे मीणा जी, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे फूल सिंह मीणा जी हो गए। अल्पसंख्यक की बात करें तो पब्बाराम बिश्नोई जी हैं, ये आ जाएंगे। जल लेखा समिति, जल लेखा समिति के अध्यक्ष साथियों विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता होता है, और विधानसभा का जो प्रतिपक्ष नेता है वो माननीय टीकाराम जूली जी हैं, तो टीकाराम जूली हो गए। प्रांकलन समिति कै अर्जुन लाल जिनगर साहब हैं। प्रांकलन समिति कै उसके श्रीचंद कृपलानी है, और राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण शराब साहब है, कालीचरण शराब साहब है, ध्यान रखें आप लोग, कालीचरण शराब साहब है। तो मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। आप चाहो कि मैं यहाँ एकदम क्लियर कर दूं, एकदम अचानक याद करवा दूं, साहब बहुत बड़ी समितियां हैं, 19 समितियां कम नहीं होती, लेकिन 12-13 का मैंने आपको तरीका अपनाया है। एक बार आप पेन लेके अभी प्रैक्टिस करेंगे, और 19 समितियों के अध्यक्ष आप लोगों को एकदम मालूम होने चाहिए। ना मालूम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, ये करंट के हिसाब से बनेगा और राजस्थान की पॉलिटिक्स के हिसाब से बनेगा। तो 10 से 15 मिनट की क्लास में आप लोग रोज अटेंड रहे, और जरूर एक ही क्लास रखें, जरूरत पड़ी तो हम 2-2, 3 दिन क्लास रखेंगे, लेकिन 15 मिनट से अधिकतम में क्लास करंट की लेना नहीं चाहता। और समझिए आप लोग, ये मई जून का महीना लगभग हमारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन मेरा जो अनुभव रहा है उसके आधार पर ले रहे हैं, तो करंट की भी आप परवाह छोड़ दीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा और लास्ट में आपको एक साथ पीडीएफ दे देंगे। सभी को राम राम, धन्यवाद साहब।